नमस्कार, मैं काजल और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। देश में निर्माण क्षमताओं की बढ़ोतरी से रोजगार सृजन को भी काफी बढ़ावा मिलता है। भारत इसी अप्रोच के साथ तेजी से काम करना चाहता है। इस सेक्टर में हमारी सरकार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक कई सुधार कर रही है। देश का बजट और देश के लिए पॉलिसी मेकिंग सिर्फ सरकारी प्रक्रिया न रहे, देश के विकास से जुड़े हर स्टेक होल्डर का इसमें इफेक्टिव एंगेजमेंट हो। इस क्रम में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मेक इन इंडिया को ऊर्जा देने वाले आप सभी महत्वपूर्ण साथियों से चर्चा हो रही है। यह बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर वेबिनार को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा कि हर तरह से केंद्र की नीति और रणनीति स्पष्ट है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे सामने दुनिया भर के उदाहरण है, जहां देशों ने अपनी निर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर विकास को गति दी है। विनिर्माण अर्थव्यवस्था के हर पहलू को बदल देता है और एक स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। उन्होंने कहा कि निर्माण क्षमताओं जितना बढ़ेगी, इससे देश को रोजगार सृजन भी उतना बढ़ेगा। पिछले 6-7 सालों में हमारी सरकार ने भी मेक इन इंडिया को अलग अलग स्तरों पर मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वहीं अपनी सरकार की नीति और रणनीति को हर तरह से स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सोच न्यूनतम सरकार से अधिकतम शासन की ओर, हमारी अपेक्षा जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट हो। PLI स्कीम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह एक निश्चित सेक्टर के साथ उससे जुड़े पूरे इकोसिस्टम को फायदा पहुंचाता है। ऑटो और फार्मा में PLI की उपस्थिति से ऑटो पार्ट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाओं पर रॉ मटेरियल से जुड़े विदेशी निर्भरता बहुत कम होगी। उन्होंने यह भी बताया कि अगले 5 सालों में इस स्कीम के तहत भारत में $520 बिलियन के प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इस वर्ष के बजट में PLI स्कीम से जुड़ी योजनाओं के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ वर्चुअल माध्यम से होने वाले शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अपने शुरुआती भाषण में उन्होंने कहा कि हमें अब तक लगभग 50 देशों को भारत में निर्मित वैक्सीन उपलब्ध करवाई है और आने वाले दिनों में अन्य देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य के शुरुआत में कोविड-19 से स्वीडन में हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की और पिछले दिनों स्वीडन में हुए एक हिंसक घटना पर कहा कि लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। उन्होंने हमले में घायल लोगों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ लोकतांत्रिक महाशक्ति है। उन्होंने कहा कि जल्द ही स्वीडन भी भारत के अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में शामिल होगा। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से।